हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का 7th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 6 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस सारे लेक्चर को आप सभी लोगों ने ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां से जा कर के प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराना स्टार्ट किया था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बाकी जहां तक हो पाएगा हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आज की इस लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, हमारे साथ सॉल्व करिएगा और नोट करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ लिख रखा है एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन है, गुणों के प्रयोग से मान निकालें। देखो, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंशन करते थे डिटर्मिनेंट का, बट अभी हमको कह रहा है कि एक्सपेंशन, देखो एट लास्ट एक्सपेंशन यूज करना पड़ सकता है, लेकिन अभी इसने क्या कहा है कि डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करिए और इसकी वैल्यू पता करिए। तो उसका यूज कैसे करेंगे? आपको पता है प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई गई हैं। हमको करना क्या होता है, जब हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं उस सिचुएशन में हमें यह ध्यान देना होता है कि किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं या कोई 2 रो आइडेंटिकल हो जाएं। अगर ऐसा हो जाता है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, या हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसकी वैल्यू को बहुत रिड्यूस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, जिससे इसकी वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। आइए हम लोग जरा इस पहले क्वेश्चन पर गौर करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ध्यान सुनिए हमारी बात, डायरेक्ट अगर आप इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, बाई R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2। मतलब R1 की जगह पर हम R1 माइनस R2 लिखने वाले हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा आप क्यों करने वाले हैं, ऐसा आप क्यों करने वाले हैं? इसका रीजन क्या है, जरा ध्यान दो। इसका रीजन ये है डियर स्टूडेंट्स कि R1 में से R2 माइनस करने पर यहाँ भी 15 आ रहा है और यहाँ भी 15 आ रहा है, और इसमें से माइनस करने पर भी हमको 15 मिलेगा। तो एक सेम नंबर मिल रहा है, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो R1 में से R2 जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 225 में से 210 माइनस करेंगे तो यहाँ 15 बचेगा। ऐसे यहाँ 240 में से 225 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना बचेगा डियर स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर भी आपके पास 15 ही बचेगा। यहाँ माइनस करेंगे आप तो फिर कितना बचेगा, 9 5 14, ठीक है। और कितना बचेगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपके लिए 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन यहाँ -15 बचेगा। R1 माइनस R2 हमने किया है। अब देखो क्या बचा, 210 बचा, 225 बचा और 204 बच गया। और क्या बचा डियर स्टूडेंट, जरा देखिए ध्यान से। इसके बाद आप देखेंगे तो 212 यहाँ बचा है, 252 यहाँ बचा है और 188 यहाँ पर बचा हुआ है। अब जरा ध्यान से समझे, अब हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो आप देखेंगे कि जो पहला रो है उसमें सब में 15 आ गए। तो अगर हम R1 माइनस R2 कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, सॉरी C1 माइनस C2 कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, और C2 प्लस C3 कर दें तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 0 आ जाएंगे, फिर इसके रिस्पेक्ट में हम आसानी से एक्सपेंशन कर पाएंगे और वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, या आप इसमें से आप चाहें ना तो 15 कॉमन भी ले सकते हैं। 15 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर जरा देखिए 1 बचेगा, यहाँ 210 बचेगा, यहाँ 212 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ पर 225 बचेगा, यहाँ 252 बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ 204 और यहाँ पर 188 इस तरीके से बच जाएगा। क्लियर हो गई बातें? अब हम क्या करने के लिए कह रहे हैं, अब हम करने के लिए कह रहे हैं कि C1 माइनस C2 कर दो, जिससे पहला जो कॉलम है उसका पहला एलिमेंट डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए।
ऐसा हो जाने पर इसकी वैल्यू निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहीं लिख देता हूँ, ध्यान दो, बाई C1 चेंज इंटू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज इंटू C2 प्लस C3, ये हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जरा देखो 15 बाहर है, इसको रहने दीजिए। जब C1 में से C2 माइनस करेंगे बच्चों यहाँ 0 आ जाएगा। 210 में से 225 घटाओगे तो माइनस में 15 यहाँ पर आपको मिलेगा। 212 में से 252 घटाओगे तो माइनस में 40 यहाँ आपको बचेगा। अब C2 की जगह पे C2 प्लस C3 कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे आप तो 429 आ जाएगा, 429 यहाँ आ जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10 के 0 हो गया, 8 5 13 1 14 हो गया, और 2 1 3 1 4 हो गया, 440 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, -1 204 और कितना 188। अब देखिए क्या हुआ, पहले रो में आपको 2 जीरो दिख गए। अब जब पहले रो में 2 जीरो दिख गए तो अब आपको इसका एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 15 तो रहेगा ही रहेगा, पहले रो के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो -1 लिखेंगे, जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ दो तो कितना आएगा, -15 इंटू 440 और यहाँ प्लस हो जाएगा 40 इंटू 429। इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो -15 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 शून्य 0, 15 चौके 60, यहाँ पे हो जाएगा -15, ठीक है। उसके बाद इसको गुणा करोगे 15 शून्य 0, 15 चौका 60 के 0 हो गया, 15 चौका 60, 6 66 हो गया, यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ एक 0 बढ़ाइए, 4 9 36 के 6 और 4 2 8 3 11 हो गया, ठीक है। 4 चौक 16 1 17 हो गया, ये यहाँ पर आपको मिल गया। अब और सॉल्व करिए, यहाँ पे आएगा डियर स्टूडेंट्स -15, यहाँ माइनस करिए, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, उसके बाद 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 और यहाँ कितना बच जाएगा 1। अब इसको आप 15 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या होगा 15 शून्य 0 और 15 छक्का 90 के 0 यहाँ हो गया, 15 25 75, 75 5 80, 4 84 4 आएगा, 8 हासिल आएगा और 15 शून्य 0 15 यहाँ 8 आ जाएगा, 15 1 कम 15, -158400। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर होगा। आंसर जरा मैं चेक कर लेता हूँ, -158400 आ रहा है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने क्या ध्यान दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने यही ध्यान दिया किसी एक रो में 0 ज़्यादा से ज़्यादा या किसी एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ जाए, फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर देते हैं। धीरे धीरे करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे फिर आपको इस पर प्रैक्टिस होने लगेगी, ठीक है। क्या करना होता है, प्रॉपर्टी का यूज करके किसी एक रो में या तो सारे 0 आ जाएं, भाई अगर उसकी वैल्यू 0 आनी होती होगी तो सारे के सारे वहाँ एलिमेंट्स 0 आ जाएंगे। लेकिन अगर 0 वैल्यू नहीं होगी, सभी नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने का प्रयास हम लोग वहाँ पर करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा है डियर स्टूडेंट्स 1 1 1, ठीक है। फिर है x y z और यहाँ पर है y प्लस z, z प्लस x और x प्लस y, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर दो तरीका है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, C1 माइनस C2 करें तो यहाँ 0 आएगा, C2 माइनस C3 करें तो यहाँ 0 आएगा, फिर तुरंत एक्सपेंड कर दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और भी है, अगर आप इसको और ज़्यादा आसान करना चाहें तो, बट मुझे यही सही लग रहा है। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, दो तरीके से। पहले हम क्या करने वाले हैं, बाई C1 चेंज इंटू C1 माइनस C2 एंड C2 को चेंज करेंगे हम C2 माइनस C3 में। ऐसा हम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है। तो क्या मिलेगा, इसको इसमें से माइनस करोगे 0, यहाँ करोगे तो कितना आएगा बच्चों x माइनस वाई, इसको माइनस करोगे z से z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y माइनस x। क्लियर है। और यहाँ माइनस करोगे तो 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा y माइनस z आएगा, यहाँ कितना आएगा z माइनस y आएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर 1 ही रहेगा डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ कितना होगा z हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब आप चाहें तो इसी फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें और वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अभी और छोटा करना चाहते हैं तो r1 प्लस r2 कर दीजिए, क्योंकि r1 प्लस r2 करने से यहाँ तो 0 रहेगा, लेकिन यहाँ देखो y से y कट जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y से y यहाँ भी कट जाएगा, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में तुरंत एक्सपेंड कर दें, क्यों हम और ज़्यादा इसको बढ़ाएं, और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्सपेंडिंग, ध्यान दो, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, C1, पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो। ये 0 बचा 1, तो 1 जिस रोज इस कॉलम में उसको छोड़ेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, किसका, x माइनस वाई, है ना, इनटू में z माइनस वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस यक्स। इस तरीके से हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो एक काम आप ये भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें से x माइनस वाई कॉमन ले लें, आसान हो जाएगा। अभी ले लो कॉमन, x माइनस वाई अगर हम कॉमन ले लें बच्चों पूरे में, तो यहाँ कितना बचेगा, z माइनस वाई बचेगा। और चूंकि यहाँ y माइनस एक्स था तो x माइनस वाई कॉमन ले तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस लग जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और बचेगा कितना यहाँ पर बचेगा आपका y माइनस जेड बचेगा। अब देखो y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, बचेगा x माइनस वाई इंटू में 0, फाइनल आंसर हो गया 0। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। कितना आसान सा क्वेश्चन था, आपने देखा प्रॉपर्टी का यूज करने पर इसका रिजल्ट ज़्यादा आसानी से आ गया। ठीक है, इसको नोट करिए, मैं एक तरीके से और आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं वही प्रॉपर्टी आप भी यूज़ करें, आप अलग प्रॉपर्टी यूज़ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी एक दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ध्यान से समझते चलेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मैं इरेज करने चल रहा हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट पार्ट नहीं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पहले लगाएंगे। ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लगाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लगाते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, 1 1 1 x y z y प्लस जेड जेड प्लस यक्स और यक्स प्लस वाई। अब जरा ध्यान दें, एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम दो एलिमेंट्स का सम है तो उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर पहले में हम 1 लिखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ x y और क्या रहेगा z। अब इसको हम देखो ब्रेक कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी। और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ x y और z हो जाएगा। यहाँ पर या एक काम ना करें, इससे आसान तरीका मुझे दिख रहा है, देखो इससे आसान तरीका मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो वो क्या है, मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा C1 चेंज इंटू C2 प्लस C3। सबसे आसान तरीका क्या होगा, इससे होगा यहाँ पर 1 1 1 यहाँ रहेगा और इसको इसके साथ जोड़ोगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसके साथ जोड़ोगे तो यहाँ भी आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसको भी ऐड करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ कितना आएगा, y प्लस जेड जेड प्लस x और x प्लस वाई। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेकेंड कॉलम है इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया यहाँ पर बाहर, बचा यहाँ 1 1 1 ये बचा और यहाँ पर भी कितना बचेगा 1 1 1। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा y प्लस जेड जेड प्लस यक्स
और x प्लस वाई। अब देखो क्या हो गया, C1 और C2 सेम हो गए, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनली हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड और इनटू में 0, आंसर आ गया 0। रीजन बता देना, सिंस C1 और C2 की वैल्यू सेम है। और आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो, मीन्स समान हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगा अभी इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके क्वेश्चन को दिखाया। ठीक है, इसको अब हम इरेज करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज सारी पता होनी चाहिए, फिर उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना, इस चीज़ को मस्ट है, कन्फर्म मान के चलिएगा कि प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% श्योर है आएगा। ये कन्फर्म मान के चलिएगा कि आना ही आना है, इसलिए इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। चलिए इसका हम थर्ड पार्ट अभी जरा देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स, x प्लस ए, यहाँ a और a है, ठीक है। यहाँ लिखा है b और यहाँ लिखा है x प्लस b, फिर लिखा है b c और x प्लस c लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए हम देखते हैं कि क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या हम इसमें कर सकते हैं जिससे ये छोटा हो जाए और इसकी वैल्यू आसानी से निकल जाए। अभी कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। अभी देखिए, अगर हम C1 में C2 और C3 दोनों को जोड़ दें तो यहाँ x प्लस a प्लस b प्लस c आ जाएगा, और यहाँ भी वही आएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c आ जाएगा, यहाँ भी x प्लस a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो ये पहला जो हमारा कॉलम है वो कॉमन हो जाएगा, तो वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। तो क्या करने वाला हूँ मैं, देखो बाई C1 चेंज इनटू, समझते चलिएगा ध्यान से, क्या प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिख रहे हैं बाई C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3। पहले कॉलम की जगह हम क्या लिखेंगे, तीनों कॉलम को जोड़ के लिखेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ भी क्या मिलेगा, x प्लस a प्लस b प्लस c, बाकी वैसे ही रहेगा। ठीक है, बाकी क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास b रहेगा, x प्लस b रहेगा और b रहेगा, c x प्लस c यहाँ पर रहेगा। अब इससे क्या हुआ डियर स्टूडेंट, देखो ये पूरा कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस a प्लस b प्लस c, ये पूरे में कॉमन मिल रहा है। और यहाँ बचा कितना, 1 1 1 यहाँ पर आपके पास बच गया है। और यहाँ क्या बचा, b बचा, x प्लस b बचा, और यहाँ b बचा, c और x प्लस c बचा। अभी मैं इसको और छोटा करना चाहूँ, तब एक्सपेंड करना चाहूँ तो r1 माइनस r2 कर दूँ, r2 माइनस r3 कर दूँ, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बाई r1 चेंज इनटू r1 माइनस r2 एंड r2 चेंज इनटू r2 माइनस r3, ये बदलाव मैं यहाँ करने चल रहा हूँ। तो क्या बचेगा, x प्लस a प्लस b प्लस c, ये तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। और यहाँ जब माइनस करेंगे r1 माइनस r2 तो यहाँ डियर स्टूडेंट 0 आएगा, और इसको माइनस करोगे b कट करके यहाँ माइनस x आएगा, और यहाँ माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, ध्यान दें। और यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, x मिलेगा, और यहाँ जब आप माइनस करोगे तो c कट के यहाँ पर भी माइनस x आपको मिलेगा। और यहाँ क्या मिलेगा, 1 b और x प्लस c, ये इतना आपको यहाँ पर मिला हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे आप पहले रो के रिस्पेक्ट में कर दो, चाहे पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में कर दो, दोनों में ठीक है। तो हम पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो आएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, पहले तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं लिखने की, 1 जिस और इस कॉलम में छूट जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, इससे करेंगे तो माइनस में 0। फाइनल आंसर x स्क्वायर बाहर और x प्लस a प्लस b प्लस c, ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लोग ना किस तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
और आराम से रिजल्ट देखो, यही आंसर भी यहाँ पर आ रहा है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी हिंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी हिंट दिया गया है, तो आप लोग उस हिंट का अगर मदद लेंगे, हिंट की मदद लेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इसका 4th पार्ट खुद से ही करेंगे। मैं आपको इसका 5th पार्ट अब सॉल्व कराने चल रहा हूँ। प्रॉपर्टी यूज करने का उद्देश्य आपको समझ में आ रहा है। कुछ कॉमन हो जाए तो कॉमन कर लें और किसी रो या किसी कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने का प्रयास करें, या किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को आइडेंटिकल बनाने का प्रयास करें, जिससे वैल्यू को फाइंड करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से हम लोग चीज़ों को समझते चलेंगे और करते चलेंगे तो बेहतर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का है। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए, लिखा है -a² AB है और AC है, और फिर डियर स्टूडेंट्स AB है, -b² है और यहाँ BC है। यहाँ पर AC है, BC है और C² है। अब आपको यही ध्यान देना है कि कैसे कैसे हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बना सकें उतना छोटा बनाएं, जिससे इसकी वैल्यू को फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आप चाहे इधर से देख लो, पहले कॉलम में A कॉमन है, दूसरे कॉलम में B कॉमन है, तीसरे कॉलम में C कॉमन है। तो पहले कॉलम से अगर आप A कॉमन लोगे तो A बाहर आएगा, दूसरे कॉलम से B कॉमन लोगे तो B बाहर आएगा, तीसरे कॉलम से C कॉमन लोगे तो यहाँ से C बाहर आ जाएगा। अब यहाँ बचे कितना, -a, और यहाँ बचेगा B और यहाँ बचेगा C, और यहाँ B कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा -b और यहाँ क्या बचेगा C, यहाँ C कॉमन ले लिए तो बचेगा A, B और C। ये देखिए इतना सिंप्लीफाई ये हो गया। अब क्या करना, इसकी वैल्यू निकालना। तो यहाँ 0 कर दो, यहाँ 0 कर दो। कैसे करोगे, जो C1 है उसमें C2 को ऐड कर दो और C2 में से C3 को माइनस कर दो। अभी आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, जरा ध्यान दो, हम लिखेंगे बाई C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2 एंड C2 चेंज इनटू C2 माइनस C3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे पहले रो में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हमें प्राप्त हो जाए। अभी यहाँ क्या बचेगा, A B C। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0, यहाँ भी ऐड करोगे तो 0, और यहाँ कितना आएगा 2C। अब देखो चाहे तो हम इतना ऑपरेशन करें ही ना, केवल इतने से ही काम बन जाएगा, बाकी सब छोड़ दो। A माइनस बी सी ए बी सी, क्यों इतना छोड़ दें हम, क्योंकि ऑलरेडी पहले कॉलम में 2 जीरो आ गए, तो हम इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेंगे, क्यों आगे बढ़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या मिलेगा जरा देखो, यहाँ ए बी सी और पहले के रिस्पेक्ट में, पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो 2C, ये छूट जाएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए बी, है ना। इससे करोगे तो माइनस ए बी, लेकिन माइनस होता है तो प्लस ए बी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फाइनल क्या मिलेगा जरा ये देख लो, फाइनली आपको मिलेगा ए बी सी यहाँ मिलेगा, इनटू में 2C यहाँ पर है ही, और ए बी कितना ए बी हो गया, 2AB हो गया। फाइनल मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4A² B² C², ये जा करके क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आप इसका देख सकते हैं बुक में से, इसका आंसर भी कितना आ रहा है, यही जो हम लाए 4A² B² C²। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई झंझट तो आपको होगी नहीं। जरा हम इसको भी इरेज करते हैं और धीरे धीरे करके आगे की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, और इस तरह के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछे ही जाने हैं, उसको आप कन्फर्म मान करके चलिएगा। बाकी अब देखिए, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप सभी लोगों को लगाना है क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराऊंगा, बाकी इसको करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट वाला पार्ट, 8th वाला। ठीक है, 8th वाला क्या है जरा देख लीजिए। इसमें कह रहा है यदि 3 3 और 1, फिर 1 2 -1 एंड -4 5 3। ठीक है, ये
इक्वल टू 49, तो वैल्यू निकालने की इसकी 6, 6 2 3 6 -3 -16 20 और 12 का मान बताएं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। जो गिवन है उसी की मदद से इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, ये दिया ही गया है, जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है जरा आप उसको लिख लीजिए। क्या है वैल्यू जिसकी फाइंड करनी है? 6 6 2 है ना, और उसके बाद 3 6 -3 -16 20 और 12, इसको हमने लिख दिया। अब आप देखेंगे इसके पहले कॉलम में 2 कॉमन लेने पर यही सेम कॉलम यहाँ आ जाएगा। तो पहले कॉलम में से मैं 2 कॉमन ले लूँगा और दूसरे में से 3 कॉमन हो सकता है, दूसरे में से 3 कॉमन ले लो, तीसरे में से 4 कॉमन हो सकता है। ये हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 3, यहाँ भी बचेगा 3 और यहाँ भी कितना बचेगा? 1। यहाँ हमने 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स? 1 बचेगा और उसके बाद क्या बचेगा? 2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा -1। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे -16 है तो 4 हमने माइनस किया है अगर, तो कितना बचेगा? यहाँ पर -4 बचेगा और यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर 2 3 जा 6 4 जा 24 ये हो गया और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी दी गई है? 49 दी गई है। अब इसको आप क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। कितना आएगा? 24 और इनटू करना है आपको किससे? 49 से। आंसर आएगा 1176। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम इसका आंसर यहाँ से चेक भी कर ले रहे हैं कि 8th वाले पार्ट का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, 4th का जो 8th वाला पार्ट है उसमें तो भैया 6 आ रहा है, उसमें तो ये लोग कितना दे रहे हैं? 6 दे रहे हैं, बट ये सही तो नहीं है। 49 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है सही आ रहा है, 1176 यही आ रहा है आंसर। मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखने लगा था जबकि ये क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट है। तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आसान भी है और आपको समझ में भी ज़रूर से ज़रूर आ गया होगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और ज़रा ध्यान दीजिए, आपके पास सार्थक पब्लिकेशन की बुक होगी, ज़रूर नहीं होगी तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज जो है ना उसका PDF बना करके आप सब लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाइए टेलीग्राम पर और सर्च करिए DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आसानी से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं उनको भी आप सॉल्व करिएगा और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए हैं उनको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो क्वेश्चन नंबर है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम आप सब लोगों को समझा देंगे और अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होगी नहीं। डियर स्टूडेंट्स इसके पहले के जितने भी लेक्चर मैंने प्रोवाइड कराए हैं उम्मीद करता हूँ सारे लेक्चर को आप सब लोगों ने ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आपने एक भी लेक्चर को स्किप किया है ना तो आगे की जर्नी आपके लिए कठिन होगी, आगे की चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए आप सब लोग एक काम ज़रूर से ज़रूर करिए कि प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स आप सब लोगों के छूटे हुए हैं उनको फटाफट से तुरंत भैया तुरंत से तुरंत जाइए और उनको देखिए। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और एक नोट्स प्रिपेयर करते हुए ज़रूर से ज़रूर चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में यही आपकी मदद करेंगे।
ठीक है, यही आपकी मदद करेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं तैयार होंगी तो भविष्य में फिर दिक्कत आप लोगों के लिए होगी। अभी समय से आपको सिलेबस को पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से तरीके से समझा रहा हूँ, ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं बनाता हूँ, छोटा लेक्चर बना रहा हूँ जिससे जितना पढ़ाऊँ उतना आपको समझ में आ जाए। तो इसका लाभ आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर लीजिए। और अगर डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप सभी लोग दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।